केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। पूर्णिया जिला का एक साथ 3 भाई बने कलयुग के श्रवण कुमार। 108 फीट के कावड़ के साथ 108 कावड़ियां एक साथ जल भरकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। 3 टंगा करारी पंचायत में देर रात लगी भीषण आग, घर जलकर हुआ राख। भागलपुर में डरा रही है कोसी खरी के मेरचा में भीषण कटाव, कई मकान कोशी में समाये। आसरा संस्थान के द्वारा बालिकाओं को मार्शल आर्ट के जरिए दी गई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग। इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन, हर घर तिरंगा फहराने की हो रही तैयारी, डाक विभाग पूर्ण रूपेण तैयार। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के अंतिम सोमवार को लेकर बुधवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मेला क्षेत्र का लिया जायजा। अब खबर विस्तार से। पूर्णिया जिला के नया टोला रिकाबगंज के 3 भाई अपनी 82 वर्षीय मां मीरा देवी और 85 वर्षीय पिता नाथू यादव को कावड़ में बिठाकर सुल्तानगंज से पैदल देवघर रवाना हुए। तीनों भाइयों के सहयोग के लिए इनके बहनोई और साथ में परिवार के लोग भी चल रहे हैं। श्रवण कुमार ने बताया कि माता पिता के आशीर्वाद से हम तीनों भाइयों में कभी वैचारिक मतभेद नहीं हुआ है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सबसे धनी व्यक्ति वही है जिन पर माता पिता का आशीर्वाद हो, उसी परिवार में एकता और खुशी नजर आती है। 108 फीट के कावड़ के साथ 108 कावड़ियां एक साथ जल भरकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों का जो देखता ही बन रहा है। कई कांवरियां कई तरह के कांवर की सजावट कर अजगैबीनाथ से देवनगरी बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। उसी क्रम में आज इस साल सबसे लंबा 108 फीट का कावड़ लेकर पटना के कावड़ियों का जत्था सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम रवाना हुआ। इस जत्थे में 108 कावड़ियां भी हैं। यह दल एकता का संदेश दे रहा है। 3 टंगा करारी पंचायत में देर रात लगी भीषण आग, घर जलकर हुआ राख। भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड के 3 टंगा करारी पंचायत में देर रात्रि 12 बजे आग लग गया था, जिसमें 4 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित दिनेश पासवान, पिता स्वर्गीय मुन्नी पासवान, योगेश कुमार पासवान, लवकुश कुमार पासवान और मुकेश कुमार का घर जलने की बात बताई गई है। वहीं उक्त पीड़ितों ने बताया कि रात्रि करीब 12 बजे घर में सभी लोग सो रहे थे कि अचानक घर में धुआं होने लगा। आनंद फानंद में सोए सभी लोग किसी तरह अपना जान बचाकर बाहर निकले। तभी आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि घर से एक भी सामान नहीं निकल पाए और सारा सामान जलकर राख हो गया। भागलपुर में डरा रही है कोसी खरी के मेरचा में भीषण कटाव, कई मकान कोशी में समाये। भागलपुर के नौगछिया में एक बार फिर से कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। खरीक प्रखंड के मेरचा गांव में भीषण कटाव हो रहा। यहाँ दर्जनों मकान कोसी में समा चुका है। अब आलम यह है कि जिस बच्चों के लिए माँ बाप ने कर्ज लेकर घर बनाया था, आज वह बच्चा भी घर तोड़ने को विवश है ताकि ईंट बचा सके। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन इनके हालातों की फिक्र किसी को नहीं। इस गांव के कई घरों को कोसी नदी ने पिछले वर्ष भी अपने आगोश में समा लिया था, मगर इस बात से वाकिफ जिला प्रशासन और सरकार ने कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं कराया। लिहाजा घर के घर कोसी नदी में विलीन हो रहे हैं। किसी ने अपना घर इंदिरा आवास योजना तो किसी ने मजदूरी का या कर्ज लेकर घर बनाया था। हालात अब ऐसे हैं कि कर्ज भी चुका पाना चुनौती बन गई है। खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। विधायक आए तो आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हो सका। आसरा संस्थान के द्वारा बालिकाओं को मार्शल आर्ट के जरिए दी गई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आसरा संस्थान के द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ओर से रमजान रामचंद कन्या मध्य विद्यालय नया बाजार भागलपुर की बालिका को अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग 7 दिनों से दिया जा रहा था। आज उस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान 7 दिनों तक बालिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया गया था, उसमें प्रस्तुति दी गई
और अंत में मुख्य अतिथियों द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष लवचंद कोठारी ने कहा कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं में आत्मरक्षा के लिए हुनर आए, जिससे वो अपने हिफाजत खुद कर सके। वहीं कार्यक्रम के संयोजक विनय जया और पीयूष थे। ऐसे कई दाव और बचाव स्कूली छात्रों को सिखाया गया। इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन। हर घर तिरंगा फहराने की हो रही तैयारी, डाक विभाग पूर्ण रूपेण तैयार। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसको लेकर हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर डाक विभाग में पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं डाक विभाग ने भी ग्राहकों के लिए भागलपुर समेत सभी डाकघरों में तिरंगा की बिक्री शुरू कर दी गई है। भागलपुर प्रधान डाकघर को एनटीपीसी, टीएनबी कॉलेज समेत कई जगहों से तिरंगे का ऑर्डर आया है। डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि लोग ऑनलाइन व ऑफलाइन तिरंगा खरीद सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के पोर्टल पर जाकर तिरंगे की खरीदारी कर सकते हैं। सुल्तानगंज के जगेबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के अंतिम सोमवार को लेकर बुधवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मेला क्षेत्र का लिया जायजा। भागलपुर सुल्तानगंज के जगेबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के अंतिम सोमवारी को लेकर बुधवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अजगेबीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर कोतवाली, थाना अध्यक्ष सब मेला प्रभारी रामप्रीत कुमार मेला क्षेत्र का जायजा लेते हुए अजगेबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए। साथ ही श्रावणी मेला के अंतिम सोमवार को देखते हुए बुधवार को एसडीआरएफ टीम के साथ बोटिंग से अजगेबीनाथ गंगा घाट सहित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला का अंतिम सोमवार को देखते हुए अजगेबीनाथ धाम, गंगा घाट सहित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण करते हुए जायजा लिए गए हैं। इस दौरान पुलिस विभाग के कई पुलिसकर्मी सहित सैफ के जवान मौजूद थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।